हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.1 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 12 तक के पूरा हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर से देख लें। उसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 13.1 में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने प्रश्नावली 13.1 का इसमें पहले नंबर के प्रश्न आपके सामने लिख लिया है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। इसका फ्रेंड्स फिगर ये देखिए नीचे यहाँ पर दिया गया है। ये आपके सामने इसका फिगर, ये हमारा क्या है, वर्ग का फिगर है, और ये हमारा क्या है, आयताकार का है। और ये ए नंबर था, ये बी नंबर था। तो जैसे जैसे फ्रेंड्स बुक में दिया गया था सेम वैसे ही हम यहाँ पर उतार दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ग का हल करेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या बोला गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर वर्गाकार मैदान है और एक हमारा आयताकार मैदान है। ये देखिएगा प्रश्न में ही लिखा गया है। तो सबसे पहले वर्ग का हम यहाँ पर परिमाप निकालेंगे, उसके बाद में आयत का परिमाप निकालेंगे। यहाँ फ्रेंड्स देखिएगा यदि इनके परिमाप समान है तो पहले यहाँ पर इनका परिमाप निकालेंगे। उसके बाद में हमें चेक करना है कि समान है कि नहीं। अगर परिमाप हमारा समान होगा तब हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके बाद में क्षेत्रफल निकालने के बाद हम पता करेंगे कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ग का यहाँ पर परिमाप, यहाँ पर आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फार्मूला मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं है मालूम तो चलिए लिख लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर, तो वर्ग का परिमाप बराबर हमारा फ्रेंड्स फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर हम सामने आयत वाला फार्मूला भी लिख लेते हैं। आयत का परिमाप होता है हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख लेंगे 2 इंटू एल प्लस बी लिख लेते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी यानी लेंथ इंटू में ब्रेथ, यानी कि फ्रेंड्स लंबाई जोड़ चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भुजा हमारा क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा 80 80 80 80, यानी कि फ्रेंड्स वर्ग कहने का मतलब ही होता है कि जिसका चारों भुजा समान हो। तो यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा। अब भुजा यहाँ पर हमारा 80 है, तो यहाँ पर 80 से हम गुना कर देंगे। गुना करने के बाद फ्रेंड्स हमारा क्या आ जाएगा, 8 चौके 32 और 0 320। ये हमारा क्या था, मीटर में, तो लिख दीजिएगा 320 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स सेम वैसा ही करेंगे। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस में भी, यहाँ पर 2 इंटू मेल यानी कि लंबाई। तो लंबाई हमारा कितना है 100, चौड़ाई कितना है हमारा 60। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा लंबाई के सामने 100 और चौड़ाई के सामने 60। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर में यहाँ पर देखिए 2 को 2 लिख दिए हैं, यहाँ पर इंटू है तो गुना का साइन दे दीजिएगा। और 100 में 60 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हमारा 160। इसको गुना कर दीजिए। 160 गुना 2 कितना होता है 320। ये भी हमारा क्या मीटर में था, तो ये भी मीटर में आ गया है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स हमारा वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों क्या सेम है, तो बिल्कुल सेम है। और अगर फ्रेंड्स हमारा दोनों सेम है तब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हम यहीं पर लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल और एक तरफ लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं फार्मूला इसका पहले, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा गुना भुजा, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भुजा का स्क्वायर कीजिएगा तो यानी कि भुजा गुना भुजा ही तो हम लिखे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल फ्रेंड्स बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर एल प्लस बी था तो यहाँ पर एल इंटू में बी कर दीजिएगा, यानी कि लंबाई गुने में चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए भुजा हमारा क्या था 80 था वर्ग का, तो यहाँ पर भुजा का स्क्वायर करना यानी कि 80 का स्क्वायर। अब 8 का वर्ग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 64। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 64। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 1 शून्य था, लेकिन जब यहाँ पर वर्ग करते हैं तो 2 शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर हम 2 शून्य कर देंगे, हो जाएगा हमारा 6400। यहाँ पर एल हमारा कितना है 100, तो लिख दीजिएगा 100। और फ्रेंड्स बी कितना है 60, तो लिख देंगे 60। कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6, यहाँ पर 2 शून्य, यहाँ पर 1 शून्य, टोटल 3 शून्य। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 शून्य। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब देखिएगा ये हमारा क्या था मीटर में, लेकिन जब भी हम क्षेत्रफल का बात करेंगे तो वहाँ हमारा क्या मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। यहाँ पर भी क्षेत्रफल निकालना है तो ये भी हमारा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए फ्रेंड्स आपको हम लेकर चलते हैं प्रश्न की ओर। इसमें देखिए बोला गया था कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर तो हम आपके सामने जस्ट यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल दिए हैं।
तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 6400 है और यहाँ पर आयत का 6000 है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा किसका होगा यहाँ पर, वर्ग का। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये पहले नंबर प्रश्न हल हो जाता है। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहले नंबर प्रश्न जो आपको हम बताए हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दूसरा नंबर प्रश्न भी लिख लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वह प्लॉट के बीच एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है, तो घर के चारों ओर फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से कितने रुपये के खर्च होगा। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर है जो बुक में दिया गया था, ये देखिए यहाँ पर हमारा देखिए फ्रेंड्स, ये हम वर्ग नहीं बनाए, ये थोड़ा सा और बड़ा होता। ये फ्रेंड्स जब हम बना रहे थे तो ध्यान नहीं दिए। ठीक है, ये आयताकार मानकर चलिएगा। यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है। ठीक है, ये हमारा आयताकार प्लॉट हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिए विमला इसके अंदर में एक घर बनाना चाहती है, ये हमारा वर्गाकार है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये जो हम फिगर बनाए हैं ये हमारा आयताकार है। ठीक है, और जो घर है ये हमारा क्या, वर्गाकार है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है। और फ्रेंड्स इसके अंदर 40 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना रुपया का खर्चा होगा, चारों तरफ हमें फुलवारी लगाना है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे जैसे हम लिखते चलते हैं, आप बस ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए हमें इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें पता है। तो चलिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल देते हैं। यहाँ पर लिखिएगा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। देखिए फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आयताकार मैदान का क्षेत्रफल का फार्मूला पीछे लिखाए हैं, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई। और यहाँ पर देखिए लंबाई हमारा क्या 180 या 160 है। आप फ्रेंड्स कैसे भी गुना कर दीजिए, पहले चौड़ाई ले लीजिए या पहले लंबाई ले लीजिए या पहले लंबाई या चौड़ाई, क्योंकि फ्रेंड्स गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम ही रहता है। यहाँ पर देखिएगा 8 गुना 6 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 48। यहाँ पर 1 शून्य था, यहाँ पर 1 शून्य था, टोटल कितना 2 शून्य था, तो 2 शून्य लगा देंगे। और आपको क्या बताए थे फ्रेंड्स कि जब भी हम क्षेत्रफल का बात करेंगे तो वहाँ पर अगर मीटर है तो हमारा क्या मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आयत का मैदान का क्षेत्रफल हम निकाल दिए हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए ये आयताकार प्लॉट का निकाले हैं, यहाँ पर हम गलती से मैदान का लिख दिए, क्योंकि पिछले प्रश्न में जस्ट हम मैदान के फार्मूला के बारे में ही बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर इसको काट करके प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम प्लॉट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक तो फ्रेंड्स ये हम आयत का निकाल दिए, अब इसके अंदर घर है। ठीक है, तो अब घर का भी तो क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन घर क्या है हमारा वर्गाकार में है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार घर का क्षेत्रफल। और फ्रेंड्स देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भी आपको हम बताएं हैं भुजा का स्क्वायर, या फिर आप चाहें तो इसे भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भुजा हमारा क्या दिया गया है, देखिएगा 40 है, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40 होगा। तो फ्रेंड्स इसको 40 में गुना कर देंगे 40 से ही, तो 4 चौके कितना हो जाएगा हमारा 16। यहाँ पर 1 शून्य, यहाँ पर 1 शून्य, यानी टोटल कितना 2 शून्य। ये क्या था फ्रेंड्स, ये भी हमारा मीटर में था, तो यहाँ पर जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आयत का मैदान यहाँ पर प्लॉट का क्षेत्रफल और यहाँ पर वर्गाकार घर का क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल हम यहाँ पर जस्ट निकाल चुके हैं। अब फ्रेंड्स देखिए प्रश्न को लेकर चलते हैं। आपको क्या बोला गया था कि घर के चारों ओर फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा होगा। चारों तरफ फ्रेंड्स अब हमें फुलवारी लगाना है, तो चलिए यहाँ पर अब हम फुलवारी का क्षेत्रफल लिखेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं फुलवारी का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स देखिए फुलवारी हमारा किस प्रकार से लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो हम प्लॉट का क्षेत्रफल निकाले थे, जो ये घर का क्षेत्रफल निकाले थे, जो इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना भाग हमारा शेष बचा है, उसी में ना फुलवारी लगाएंगे। तो हम पर लिख लेते हैं प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस में घर का क्षेत्रफल लिख लिए हैं। अब देखिए प्लॉट का क्षेत्रफल हम कितना निकाले थे, ये हमारा था यहाँ 4800, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4800 माइनस में घर का क्षेत्रफल कितना था, यहाँ निकाले हैं 1600, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1600, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर घटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो लिख दीजिएगा लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2, और 4 में से 1 जाएगा तो 3। और फ्रेंड्स ये बताइए सब हमारा क्या था मीटर स्क्वायर में, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर में।
तो देखिए यहाँ पर फुलवारी का क्षेत्रफल भी हम निकाल लिए, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा क्षेत्रफल तो पता चल गया कि 3200 मीटर में लगाना है, लेकिन खर्चा कितना आ रहा है 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहने का मतलब है हमें लगवाना है यहाँ पर 32 वर्ग मीटर में, ठीक है। लेकिन 1 मीटर अगर लगाएंगे तो खर्चा होगा हमारा 40 रुपया। तो 3200 में खर्चा कितना होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 1 वर्ग मीटर फुलवारी लगवाने का खर्चा, या फिर लगवाने का खर्च लिख दीजिए। कितना लग रहा था 40 रुपया, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 40 रुपया। तो फ्रेंड्स देखिए 1 मीटर में अगर इतना खर्चा हो रहा है, हमें लगाना तो कितना में है 3200 मीटर में, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो 3200 वर्ग मीटर में फुलवारी लगाने का खर्च 3200 गुना में कितना 40 कर दीजिएगा। तो क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में फ्रेंड्स 2 शून्य 1 3 शून्य दे दीजिए। 4 दूनी के 8 और 4 तिया के 12, यानी कि फ्रेंड्स कितना 1,28,000 रुपया। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये प्रश्न का हमारे सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया था, हम मानते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्न यहाँ पर थोड़ा बड़ा था, लेकिन जैसा जैसा यहाँ पर प्रश्न में बोला गया हम सिर्फ वैसा ही करते चल गए हैं। और फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आंसर 1,28,000 निकल कर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न भी हमारा इस प्रकार से हल हो जाता है। अब हम आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी हमने आपके सामने लिख लिया है। इसमें बोला गया है अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो और 80 सेंटीमीटर हो, यानी कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लंबाई लिखे हैं 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर देखिए 80 सेंटीमीटर सिर्फ लिखे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स चौड़ाई छूट गया है, ठीक है। ये प्रश्न पढ़ने से ही पता चल जाता है कि लंबाई अगर 25 है तो यहाँ पर चौड़ाई ही दिया गया होगा 80 सेंटीमीटर। तो उस आंगन में कितने ईंटें लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक फिगर आपको बना करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर हमने एक आयत का यहाँ पर फिगर बना लिया है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा क्या बोला गया, उसका लंबाई क्या था हमारा 20 मीटर और चौड़ाई क्या है हमारा 15 मीटर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसको हम एक को यहाँ पर लिख लेते हैं 20 मीटर, एक को हम लिख लेते हैं कितना यहाँ पर दिया गया था प्रश्न में 15 मीटर, तो लिख लेते हैं 15 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। एक लंबाई हो चुका है, एक हमारा चौड़ाई हो चुका है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न में देखिए बोला गया है कि एक ईंट की लंबाई, यानी कि फ्रेंड्स जो हमारा आंगन है यहाँ पर इसमें कितना ईंट बिछाएंगे तो खर्चा कितना लगेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ईंट बिछाया हुआ है, ठीक है। ये हम यहाँ पर ईंट बना दिए हैं, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर इसका लंबाई कितना दिया गया 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और फ्रेंड्स देखिएगा उसी प्रकार से उसका चौड़ाई यहाँ पर दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा हो जाएगा 80 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लिए, एक हमारा लंबाई हो चुका है, एक हमारा चौड़ाई हो चुका है। यहाँ तक तो फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसा हम आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। और फ्रेंड्स एक बात बस सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यहाँ पर जो दिया गया है ईंट का लंबाई और चौड़ाई जो सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पर जो आयताकार आंगन बनाया है इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई जो दिया गया है वो हमारा मीटर में दिया गया है। तो आप चाहें फ्रेंड्स तो इसको जो सेंटीमीटर है इसको आप मीटर में बदल दीजिए, नहीं तो जो हमारा मीटर है इसको आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों का इकाई हमारा सेम रहना चाहिए। तो देख लीजिए हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो फ्रेंड्स 1 मीटर बराबर हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। ये आप ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक के। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं आयताकार आंगन की। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लंबाई का बात कर लेते हैं, उसके बाद में चौड़ाई का। तो लंबाई क्या है हमारा 20 मीटर, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 20 मीटर। और फ्रेंड्स देखिए 20 है यहाँ पर, अब मीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या 100 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 100 लिख दीजिएगा। अब 2 तो रहेगा ही, और उसके बाद में कितना 1 2 3 शून्य है, तो 1 2 3 शून्य है। अब क्या सेंटीमीटर में बदल गया, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए एक तो लंबाई हो चुका है, उसी तरह से यहाँ पर हम चौड़ाई का बात कर लेंगे। तो हमारा कितना है 15 मीटर, तो यहाँ पर 15 लिख लीजिएगा। अब मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, और जब 100 से गुना कीजिएगा तो क्या जाएगा हमारा 1500, किस में तो सेंटीमीटर में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए हमारा यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर सेंटीमीटर में हम निकाल दिए हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम आयत का क्या क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल का फार्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं आयताकार आंगन का क्षेत्रफल, जो कि फ्रेंड्स लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आप चाहें तो उसे L × B बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। L हमारा कितना है देखिए यहाँ पर 2000, तो इसके सामने हम लिख देते हैं 2000, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। B हमारा कितना है 1500, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1500, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 2 में गुना कीजिए, क्या आ जाएगा हमारा 30,
यहाँ पर 3 शून्य बचा हुआ है, यहाँ पर 2 शून्य बचा हुआ है, तो कितना शून्य हो जाएगा, 3 और 2 5 शून्य, तो 1 2 3 4 5 शून्य यहाँ पर दे दीजिए। ये हमारा क्या निकल कर आ चुका है, आयताकार आंगन का क्षेत्रफल। और फ्रेंड्स ये हमारा सेंटीमीटर में था, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखिएगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। आपको बताए थे कि जब भी क्षेत्रफल का बात हो तो वहाँ पर स्क्वायर जरूर लिखिएगा। तो ये हमारा निकल के चुका है फ्रेंड्स क्या, आयत का क्षेत्रफल। अब चलिए अब हम निकालने वाले हैं ईंट का क्षेत्रफल। फ्रेंड्स इसे भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे ईंट का क्षेत्रफल। ईंट का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर लिखेंगे L इंटू में B, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ईंट का क्षेत्रफल कितना था हमारा, चलिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। एक था 80, एक था 25, यानी कि फ्रेंड्स एक लंबाई एक चौड़ाई। तो एक के सामने हम लिख देंगे 80, एक के सामने लिखेंगे 25। और फ्रेंड्स बताइए 25 गुने 8 कितना होता है, 25 8 के 200, तो लिख दीजिएगा 200। यहाँ पर एक शून्य था तो एक शून्य दे दीजिएगा। ये भी फ्रेंड्स हमारा सेंटीमीटर में ही था, तो सेंटीमीटर निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो ये भी हमारा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पर आंगन का क्षेत्रफल और यहाँ पर ईंट का क्षेत्रफल ये दोनों हम निकाल लिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप प्रश्न को पढ़िएगा, यहाँ पर क्या बोला गया था, आंगन में कितने ईंटें लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आंगन में कितना ईंट लगेगा, तो चलिए अब उसको निकालते हैं। यहाँ पर बोला गया था कच्चा चित्र बनाकर हल करें, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने मन से कच्चा चित्र बना दिए हैं। अब चलिए यहाँ पर आंगन में कितना ईंट लगेगा उसको जानते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा आंगन का क्षेत्रफल कितना था हमारा, आपके सामने निकाल दिए हैं, और उसमें ईंट का क्षेत्रफल कितना था वो भी आपके सामने है। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे, आंगन में लगी ईंटों की कुल संख्या। तो फ्रेंड्स देखिए हम इसको किस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको हम एक तरह से फार्मूला कहिए तो वही बता रहे हैं। आंगन का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा ऊपर में, और नीचे लिख दीजिएगा एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए आंगन का क्षेत्रफल हम जस्ट क्या निकाले थे, यहाँ पर लिखिएगा 30, और 30 के बाद कितना शून्य था, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 शून्य लिख दिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक ईंट का क्षेत्रफल हमारा कितना है, 2000, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2000, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 शून्य, यहाँ पर इसका 3 शून्य हमारा कट जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए 2 से 30 को काट दीजिएगा कितना बार में, 15 बार में कट जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा 2 शून्य बचा हुआ था, तो यहाँ पर 2 शून्य लिख देते हैं। तो यानी कि फ्रेंड्स हमारा कितना आ चुका है, 1500। लेकिन 1500 किस में फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है 10 स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आंसर आ चुका है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया था इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था तो आंगन में कितने ईंटें लगेगी, तो फ्रेंड्स आंगन में 1500 ईंटें लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। और फ्रेंड्स देखिए अगर आप चाहें यहाँ पर तब सेंटीमीटर स्क्वायर अब नहीं भी दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर ईंट की संख्या निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल ऊपर भी है क्षेत्रफल नीचे है तो वो तो हमारा कट ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 1500 ईंट। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमने फ्रेंड्स प्रश्नावली 13.1 के पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल 3 प्रश्न हल कर लिए हैं। और फ्रेंड्स देखिएगा इसमें शेष 2 ही प्रश्न रह गए हैं, 4 नंबर और 5 नंबर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको 4 नंबर और 5 नंबर होमवर्क में देते हैं। आप इन दोनों प्रश्नों को एक बार घर पर बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपसे कल मिलते हैं इन बचे हुए प्रश्नों के साथ।